नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अंजलि मैम और स्वागत है आपका टेस्ट वाइजा पर द कॉप इन द एंथम के इस फाइनल पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हमने सोपी को एक चर्च के पास छोड़ा था, जहां ऑर्गन की मीठी धुन सुनकर उसके अंदर एक जादू सा हो गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने देखा और फैसला किया कि वो अब बदलेगा। वो उस कीचड़ से, उस मायर से बाहर निकलेगा जिसमें वो अब तक फंसा हुआ था। उसने तय कर लिया कि कल सुबह होते ही वो काम ढूंढने जाएगा। उसे याद आया कि एक फर इंपोर्टर ने उसे कभी ड्राइवर की जॉब ऑफर की थी। वो उसके पास जाएगा। वो फिर से एक इज्जतदार इंसान बनेगा, एक समबडी इन द वर्ल्ड। अब उसकी जिंदगी में कोई अनवर्दी डिजायर्स नहीं, सिर्फ नए सपने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत थी। उसके अंदर एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन आ चुका था। सोपी अब एक नया इंसान था जिसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। उसने सोच लिया था, अब बहुत हुआ, अब जिंदगी को सही रास्ते पर लाना ही है। वो पूरे जोश के साथ चर्च से पलटता है और तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो मुड़कर देखता है, एक पुलिस वाला खड़ा है। उसका चेहरा एकदम इम्पैसिव, बिना किसी एक्सप्रेशन के। "What are you doing here?" यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। सोपी कुछ नहीं कहता, बस नथिंग कहता है। क्या बताता वो कि वो अपनी जिंदगी बदलने का सपना देख रहा था, कि वो एक नया इंसान बनने की कसम खा रहा था। "देन कम अलोंग", तो चलो मेरे साथ, पुलिस वाले ने कहा। और यहाँ होती है इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जब सोपी जेल जाना चाहता था, जब वो क्राइम कर रहा था, शीशा तोड़ रहा था, खाना खाकर पैसे नहीं दे रहा था, शराबी होने की एक्टिंग कर रहा था, छाता चुरा रहा था, तब कोई पुलिस वाला उसे अरेस्ट करने को तैयार नहीं था। और अब जब उसमें एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया, जब वो शांति से खड़ा था, तब उसे अरेस्ट कर लिया गया। किस जुर्म में? लॉइटरिंग, यानी बिना किसी काम के आवारा घूमने के जुर्म में। होनी को कौन टाल सकता है? सोपी की किस्मत ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक कर दिया था। अगले दिन सुबह उसे पुलिस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। 3 months ऑन द आइलैंड। 3 महीने की सजा उसी विंटर आइलैंड पर जहां जाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो पहुंच तो गया, पर तब जब वो वहां जाना ही नहीं चाहता था। यहीं ओ हेनरी की कहानी खत्म हो जाती है, हमें एक ऐसी स्माइल विद टीयर्स के साथ छोड़कर। एक मुस्कान इस बात पर कि सोपी का प्लान आखिरकार कामयाब हुआ, और आंसू इस बात पर कि वो गलत समय पर कामयाब हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें आयरनी ऑफ फेट, यानी किस्मत के खेल के बारे में बताती है। ये हमें फ्रीडम और कन्फाइनमेंट का असली मतलब समझाती है। सोपी आज़ाद होकर भी अपनी बुरी आदतों का कैदी था, और अब जेल में कैद होकर भी शायद उसका मन आज़ाद हो चुका था। सोपी की किस्मत तो उसके हाथ में नहीं थी, पर आपकी एग्जाम्स की किस्मत आपके हाथ में है, और इसमें आपकी हार ना हो, इसके लिए टेस्ट वाइजर आपके साथ है। आपकी बोर्ड एग्जाम हो या MHT CET, JEE, नीट जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको बस एक ही जगह आना है, www.testvisor.com। ये है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर आपको मिलेगी बेस्ट टेस्ट सीरीज, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल, जिसमें है ढेर सारे MCQs, थियोरी, PYQs, DPPs, एक्सपर्ट टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स और रेडी टू डाउनलोड PDF नोट्स भी। सब कुछ जो आपको टॉपर बनने के लिए चाहिए। और हाँ, हमारे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सब मिलकर पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द कॉप एंड द एंथम यहाँ पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का एंड कैसा लगा। क्या सोपी के साथ सही हुआ? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और टेस्ट वाइजा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट लेसन मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्ट वाइजर। बाय बाय एंड टेक केयर। www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory,
and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.